ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है और जिस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल बनाए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें दो लिक्विड पोर की गई है और अजम्पशन करने के लिए बोला है कि ये मिक्स ना हो। एक की डेंसिटी रो वन दी गई है और दूसरी की डेंसिटी रो टू दी गई है। रो टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो वन दिया गया है। हमको बोला गया है कि फाइंड द फोर्स ऑन अ वर्टिकल वॉल ड्यू टू लिक्विड रो वन एंड लिक्विड रो टू। ये इसका साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू हमने बनाया है। हमें बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ड्यू टू एम एन डिवाइड बाय फोर्स ड्यू टू एन ओ। हम इस क्वेश्चन को द फिजिक्स रैंकर अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ऐसा तरीका होता है जो आपको बहुत रेयर किसी जगह पे मिलने वाला है और इससे आपको क्वेश्चन विद इन द मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं, जिसका डेरिवेशन आपको मेरे चैनल पे जल्द ही मिल जाने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो पी नॉट है वो प्रेशर जस्ट अबाव द लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्रेशर जस्ट लिक्विड के ऊपर। और यहाँ पे जो एस सी है वो हमको रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ, ये वॉल का जो शेप होगा उसका फ्रॉम द अबाव जहाँ से लिक्विड स्टार्ट हो रहा है। और हमारा जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ द वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल वॉल को। तो चलिए अब इसको यूज़ करके हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो पहले एम एन की वजह से हम फोर्स निकालेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाने वाला है 2.5 इस वॉल का, देखिए यहाँ पे ऊपर से, क्योंकि इसका लेंथ 5 दिया हुआ है और इसके जस्ट अबाव हमने प्रेशर नियर टू जीरो ही मान लिया है। तो सॉल्विंग दिस यू विल गेट रो वन जी 2.5 इंटू का ए। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू इसके लिए नहीं रखी है क्योंकि दोनों वॉल का जो हमारा एरिया होने वाला है वो सिमिलर होने वाला है, इसके लिए हमको रेशियो ही निकालना है, तो कट ही हो जाने वाला है। नेक्स्ट हम दूसरे वॉल को लेके आते हैं। दूसरे वॉल का जो प्रेशर होगा जस्ट अबाव द लिक्विड, वो इस लिक्विड की वजह से प्रेशर यहाँ पे नीचे आने वाला है। वो कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाने वाला है, जिसकी हाइट हमारी 5 है। और यहाँ पे इसकी भी सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाने वाली, 2.5 ही होने वाली है, क्योंकि जहाँ से वो लिक्विड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से अपने को सेंटर ऑफ मास नोट डाउन करना है इस वॉल का। तो देखिए पुटिंग ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट दिस इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे भी हमारा 2.5 इंटू, क्योंकि रो टू की जो वैल्यू थी हमारी 2 टाइम्स ऑफ रो वन है। तो सॉल्विंग दिस यू विल गेट 10 इंटू रो वन इंटू जी ए। बस अब रेशियो ले लीजिए। रेशियो लोगे तो यहाँ पे हर एक टर्म कट जाने वाला, रेशियो आ जाएगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई करता है बच्चे लोग। तो ऐसे ही वर्टिकल वॉल पे अब जब भी आपको प्रेशर निकालने के, सॉरी फोर्स निकालने के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, भले ही इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप कैसा भी हो वर्टिकल वॉल का, बस उसका आपको सेंटर ऑफ मास और एरिया पता होना चाहिए। थैंक यू। फिजिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक